हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैंकिंग एग्री। दिस इज वैभव सैनी, असिस्टेंट मैनेजर इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एक कमेंट रिसीव हुआ विजय कुमार का। उनका डाउट ये है कि आरआरबी के लिए उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है और नोटिफिकेशन मतलब फॉर्म फिलिंग कल से स्टार्ट हो रही है, तो उनको क्या करना चाहिए। देखो, मेरा सजेशन सभी के लिए है, जो अभी बिगनर हैं उनके लिए भी और जो रिपीटर है उनके लिए भी। सबसे पहली बात, सिलेबस कंप्लीट होने ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आप क्वांट्स की बात करो और रीजनिंग की बात करो, इन दोनों टॉपिक्स में अगर मैं बात करूँ ना, केवल अरिथमेटिक ऐसा पोर्शन है जिसमें आप ये कह सकते हो कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं, चाहे आपकी नंबर सीरीज़ हो, सिंप्लीफिकेशन हो, अप्रॉक्सीमेशन हो, इनइक्वालिटी हो, आपकी चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग हो, ठीक है, डीआई हो, या फिर आपका बाकी जितना पोर्शन बचा पजल्स हो, उसमें सिलेबस से कुछ लेना देना ही नहीं है। अगर आपको बेसिक फंडा क्लियर है कि कैसे करना है, तो आप कर लोगे। उसके लिए सिलेबस की नीड नहीं है कि आपको बिल्कुल 50 क्लास देखनी है तो आप ये सर्टन कर पाओगे कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ है। तो पहला डाउट तो ये दिमाग से निकाल दो कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है। ठीक है, अपने बेसिक्स क्लियर करो। और जैसे विजय का डाउट था कि उनका सिलेबस पूरा नहीं है, तो आप एक काम करो, प्रीवियस ईयर पेपर अटेम्प्ट करो। केवल देखो, इंग्लिश में ग्रामर आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी, और अरिथमेटिक को अगर आप थोड़ी देर के लिए साइड रख दो और इंग्लिश को साइड रख दो, रीजनिंग और मैथ में जो भी कुछ बचता है एक्सेप्ट अरिथमेटिक, वो सब आप प्रीवियस ईयर पेपर्स का एक बार सॉल्व करके देखो। ठीक है, बट बिल्कुल बिगनर नहीं होने चाहिए आप। ये नहीं कि आपने कल ही पढ़ना स्टार्ट करा है और आप बोल रहे हो कि सिलेबस पूरा नहीं है, तो नहीं चलेगा। अगर आप कुछ टाइम से पढ़ रहे हो, आपको बेसिक्स पता है कि कैसे ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन सॉल्व होता है, सिलॉगिज्म कैसे सॉल्व होता है रूल्स के साथ, इन इक्वालिटीज़ कैसे सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्स, इन सब के अगर आपको बेसिक फंडास पता है, तो आप आई कैन से आपका सिलेबस कंप्लीट है। आप अभी रेडी हो एग्ज़ाम देने के लिए, बस आपको प्रैक्टिस की नीड है एग्ज़ाम तक। ठीक है, ठीक है। और बात रही अब इंग्लिश की, देखो इंग्लिश में तो ग्रामर होल सोल है, आपको ग्रामर के रूल्स याद होने चाहिए और आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, अब अरिथमेटिक की बात अगर शॉर्ट में कर लें, अगर आपको तैयारी स्टार्ट की है, अभी मान के चलो 2 महीना ही हुआ है, और आपको बाकी सब चीज़ों के रूल्स पता है, अरिथमेटिक में दिमाग नहीं चल रहा कैसे करना है, 3 या 4 चैप्टर कर लो। जो मैं वो चैप्टर्स बताऊंगा जो आप सिंगल डे में भी कर सकते हो। वन इज़ रेशियो प्रोपोर्शन, सेकेंड इज़ टाइम एंड वर्क, थर्ड इज़ टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, फोर्थ इज़ पार्टनरशिप। आप ये 4 चैप्टर कर लो। यार, पार्टनरशिप पता है 2 घंटे के वीडियो में ख़त्म हो जाता है। जो बेस्ट फैकल्टी भी है ना, वो मुश्किल से 2 लेक्चर में पार्टनरशिप को ख़त्म कर देती है। तो ये 4 चैप्टर्स आप करो। अगर और कुछ नहीं करना तो एटलीस्ट ये करो। इनमें से आपको डेफिनेटली 4 में से 3 क्वेश्चंस, 3 चैप्टर के क्वेश्चन तो 1-1 नंबर के मिल जाएंगे एग्जाम में रखे हुए। इतना तो अटेम्प्ट कर ही सकते हो। ठीक है, बाकी डरने की नीड नहीं है। जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, जिनका सिलेबस कंप्लीट है, जिस भी वे में आप सोचते हो सिलेबस कंप्लीट होता है, तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है रीजनल रूरल बैंक्स का। ठीक है, मेरा भी दोनों में सिलेक्शन हुआ था, आरआरबी पीओ में, आरआरबी क्लर्क में, बट मैंने ज्वाइन एसबीआई पीओ किया। ठीक है, तो मैं कुछ आई थिंक कल तक आपको आरआरबी पीओ का अपना जो मेरा सैंक्शन लेटर दिमाग में आ रहा है, बैंक में काम करते करते जो मेरा ज्वाइनिंग लेटर था, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आरआरबी पीओ का कैसे वो एनवेलप में पैक होके आया था, बाय पोस्ट आता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, सेम वे में आपको आरआरबी क्लर्क का जो मेरा ज्वाइनिंग लेटर था वो दिखाऊंगा, और एक सेपरेट वीडियो में दोनों के मैं आपको अपने जो स्कोर कार्ड्स थे प्री और मेंस के, वो आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वो ज्वाइन कर लेना। और जो भी न्यू व्यूअर्स हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और अपने ग्रुप्स में शेयर कर देना, जहाँ पे आप स्टडी ग्रुप्स में कनेक्टेड हो। इसी टाइप से मैं शॉर्ट वीडियोस बना के आपको गाइडेंस देता रहता हूँ बैंकिंग एग्जाम्स रिलेटेड। ठीक है, तो ओवरऑल मोटिव इस वीडियो का ये था कि चिंता मत करो इस बात को लेके कि सिलेबस पूरा नहीं है। प्रीवियस ईयर पेपर अभी देखो, सबसे इंपॉर्टेंट काम आपको ये करना है। अगर प्रीवियस ईयर अटेम्प्ट नहीं करा आपने आरआरबी का, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। केवल मॉक्स पे डिपेंड मत रहो, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो। ये जज करो कि एग्जैक्टली एग्जाम में आता क्या है। प्रीवियस ईयर पेपर मैं नहीं कहता कि 100% जेन्युइन होता है, 20% फैब्रिकेटेड होता है, बट 80% ऑफ द कंटेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर पेपर इज जेन्युइन। वो ऑथेंटिक है, उसको आग बंद करके भरोसा कर सकते हो। तो वो आप करो, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो डेली बेसिस पे।
अब जितना भी आपके पास टाइम है 1-1.5 महीने का, ठीक है, डेली बेसिस पे एक प्रीलिम्स का पेपर आपको सॉल्व करना है, ठीक है। उसमें इसमें तो यार इंग्लिश आती भी नहीं है, बाकी इंग्लिश तो मैंने गलत ही बोल दिया। क्वांट्स और रीजनिंग को आपको फोकस करना है, ठीक है। और इंग्लिश मैंने ओवरऑल बताया था, बाकी सारे IBPS SBI को लेके कि इंग्लिश की आपको उसमें ग्रामर की चिंता करनी है, बाकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है सब कुछ, ठीक है। दिस वॉज अ शॉर्ट वीडियो अबाउट ऑल दिस। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।